क्लास करती तो वो तो रोज के प्रिपरेशन रोज रोज करवाते हैं। सुबह हमने हेयर स्टाइल एक सीखी, फिर बाद में दूसरी सीखी, फिर रात को आपको कंपलसरी प्रिपरेशन करके ही लेके जाना है डमी। नहीं आप डमी होती तो आप कंडीशनर स्काल्प में यूज कर सकते हो, रियल क्लाइंट में नहीं कर सकते हो स्काल्प में। बट मैम कंडीशनर की वजह से कभी कभी हेयर स्टाइल में बाउंस नहीं आता है उतना, तो कंडीशनर ज़रूरी है या स्किप कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि कंडीशनर में अगर उसके हेयर में ज़्यादा ड्राइनेस हुई तो हमें कंडीशनर करना है, वरना आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो रफनेस तो फिर जाएगी नहीं। जो मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चर होता है वो कंडीशनर में ही होता है, स्पा में ही होता है। तो आप वो तो स्टेप आपको कंपलसरी करना है, नहीं तो फिर डमी में वो रफनेस कहाँ से जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आपको वो कंपलसरी स्टेप लेना है कंडीशनर वाला, या फिर मास्क कर दो। आपको लगता है कंडीशनर ज़्यादा सिल्की हो जाता है तो आप मास्क लगा दो। ओके ओके, और उसको आप 5 मिनट रखो, 15 मिनट तक नहीं रखना। चलो यहाँ तक समझ आ गया, तो मैम आगे बढ़े। मैं आपको डमी भी सजेस्ट करूंगी। ओके, यहाँ पे मेरा 2 पॉइंट प्रिपरेशन का था, वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है ओनली वाटर से वॉश। जो यहाँ पे हमने शैम्पू किया है, कंडीशनर किया है, उसको हम ओनली वाटर से ही वॉश करेंगे। ओके, कंडीशनर रिमूव हम कैसे करेंगे, तो ओनली वाटर से। और चौथा पॉइंट है नॉट एंगल। जब हम कंडीशनर और शैम्पू करते हैं ना, तो किसी किसी को वॉश करना नहीं आता ना, तो उस हेयर में बहुत सारे टैंगल कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि आपके जो असिस्टेंट होते हैं उसको अच्छी तरह से डायरेक्शन में हेयर वॉश करना नहीं आता होगा ना, तो आपके हेयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा टैंगल कर देंगे। तो पहले आपको अपने स्टूडेंट को या फिर असिस्टेंट को अच्छी तरह से सिखाना है कि कैसे एंगल में और कैसे डायरेक्शन में खड़े रह के हमें हेयर वॉश करना है और कैसे स्मूथनेस से हेयर वॉश करना है। ओके, तो जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो नो टैंगल, बिल्कुल टैंगल नहीं आने देना है क्लाइंट के या फिर डमी के हेयर में। 5वां पॉइंट है हमारा ब्लास्ट ड्राई। और ब्लास्ट ड्राई किसे बोलते हैं, ये हमारा हेयर ड्रायर है, ये हमारा हेयर ड्रायर है। उसमें ये नोजल निकाल के जो हम काम करते हैं उसे हम बोलेंगे ब्लास्ट ड्राई। आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि जो क्रिम्पिंग होता है उसमें हम नोजल निकाल के ऐसे ही सॉरी ये हमारा ड्रायर होता है, इसमें हम नोजल निकाल के जो ऐसे ही सॉफ्टनेस से ड्राई करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लास्ट ड्राई। जो हम हमारे रियल क्लाइंट आते हैं ना सुबह सुबह, तब हम ये नोजल निकाल के नोजल यहाँ पे लेके हम उसको ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सुबह सुबह वॉश किया होगा या फिर रात को वॉश किया होगा, तो उसके नेप एरिया पे यानी कि स्काल्प एरिया पे थोड़ा बहुत वेट हेयर हो गए, तो उसको हम ड्राई करने के लिए ज़्यादातर ब्लास्ट ब्लो ड्राई का यूज़ कर सकते। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। ओके, हाँ ओके। मैम अगेन बताओ ब्लास्ट ड्रायर वाला, अभी बताते हैं। हाँ मैम। मैम स्पा क्रीम और मास्क एक ही होता है जी? यस मैम, यस, हाँ हाँ ओके।
बातें कर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है 30% हेयर ड्राई। ब्लास्ट ड्राई करके आपको 30% हेयर ड्राई कर लेने हैं। किससे? तो हॉट ड्रायर। आपको कूल ड्राई से काम नहीं करना है, आपको हॉट ड्राई से काम करना है। ओके, 30% हेयर को ड्राई कर लेना है ब्लास्ट ड्राई से। जब हमारे 70% हेयर क्या हो गए? वेट हो गए, यानी कि गीले हो गए, तो उसके हेयर में अभी हम क्या करेंगे? तो मूज लगाएंगे। ये है मूज, नोवा गोल्ड का मूज। ओके, 30% हेयर को ड्राई करने के बाद 70% जो हेयर हमारे गीले होते हैं उसमें हम मूज लगाते हैं। कैसे? तो हम आप लोग पैडल ब्रश से भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। आपको जैसे अच्छी तरह से समझ में इजी रहेगा उस स्टेप आपको ऐसे यहाँ पे लगा देना है, फिर डायरेक्ट आपको बालों में लगा देना है। ओके, ये मूज वाला समझ आया आप लोगों को? ये पॉइंट समझ में आ गया? मूज वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? यस, ओके। मूज फॉर्मिंग बेस में आता है, जो हेयर में लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा लाता है। आपके हेयर में अगर कर्ल्स नहीं टिकते हैं, हेयर में अगर ज़्यादा ड्राइनेस भी आ जाती है, हेयर में जो हमारे एंड्स होते हैं वो ज़्यादा ड्राइनेस वाले होते हैं, उसको सारे हेयर को ये हाइड भी करता है, हमारे बालों में वॉल्यूम भी ज़्यादा देता है। और जो किसी किसी के हेयर में क्या होता है पता है कि सब लोग बोल रहे हैं ना कि आयनिंग नहीं टिकता है, हमारे कर्ल्स भी छूट जाते हैं, कर्ल्स भी नहीं रहते, तो उसको होल्ड करने के लिए और वॉल्यूम ज़्यादा लाने के लिए हमें मूस का यूज़ कंपलसरी करना है हेयर में। ओके, में मूज कौन से ब्रांड का यूज़ करें? आप लोग मूज नोवा गोल्ड का यूज़ कर सकते हो, आप गूस केयर का भी यूज़ कर सकते हो, और आप ओसिस प्लस 4 उसका भी कर सकते हो। ओसिस प्लस 4 बेरिना का भी यूज़ कर सकते हो। मूज सारे हेयर में लगाना है? यस डियर। मैम हेयर स्टाइल के बाद जो शाइन एंड परफेक्ट दिखती है वो कौन से स्प्रे से, क्रीम से होता है? नहीं डियर, वो क्रीम से नहीं होता है, वो स्प्रे से होता है। और हेयर में ज़्यादा से ज़्यादा शाइन लाने के लिए आपको हेयर में बार बार कॉम्ब करना पड़ेगा। बजट फ्रेंडली मूव्स में आपको सजेस्ट करूंगी बेरिना, नोवा गोल्ड। स्काल्प पे नहीं लगाना है मूव्स को, आपको सिर्फ बालों में ही लगाना है। डमी में आपको बोलूंगी एक साथ अलग अलग दिखाऊंगी बाद में कि ऐसे आपको डमी लेना है, ऐसे बालों को चेक करना है, फिर बाद में आपको लेना है। रियल बाल होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, सिंथेटिक हेयर होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, वो मैं आपको लाइव जब दिखाऊंगी ना डमी, तब मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। ओके, अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो। जो 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लियर किए, एक पहला पॉइंट था टाइप्स ऑफ हेयर, दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन। हाँ मैं पिक्चर दिखाती हूँ मुस्की, रुको।
सारे प्रोडक्ट का और जो मैंने यहाँ पे नॉलेज आपको दिया है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके मेंशन करना, मेरे को भी मेंशन करना, सोनी पटेल मेकओवर और कविता दीदी को भी मेंशन कर देना, ताकि कविता दीदी घर पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, उसे पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट ने आज क्या सीखा है और कैसा सीखा है। ओके, आप सब लोग कविता दीदी को रिव्यू देना मैंने कैसा सिखाया है आपको। मैं अच्छी से अच्छी कोशिश करूंगी आपको अच्छी तरह से सिखाने की, क्योंकि वैसे तो मैं 17-18 सालों से ही कर रही हूँ और मैं अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास लेती हूँ। ओके, देखो आयनिंग आपका टिकता नहीं है। मेगी कर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ना हमारे पास, ज़्यादा थिकनेस, और तो आपको मूस लगाने के बाद आपको वेट भी करना पड़ेगा। यानी कि क्लाइंट आए हमारे मेगी कर्ल्स वाले, हमने यहाँ उसके हेयर में मूस लगा दिया, फिर आपको 70% उसको ड्राई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्राई। फिर उसके बाद ही आप आयनिंग या फिर कर्ल्स या फिर सॉफ्ट कर्ल्स कुछ भी कर सकते हो। बहुत अच्छा सिखाया मैम, थैंक यू। मेरे को मेंशन करने के लिए मेरी आईडी ना सोनी पटेल मेकओवर, वो आपको ये कृष्णा ग्रुप में, हाँ, या फिर ग्रुप में भी दिखा सकती, या फिर मैं भी दिखा दूँ। आप सारा जो मैंने अलग अलग पॉइंट आपको समझाया है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रोडक्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखा कि ऊंधू पड़ जाए। मूस कंपलसरी है क्या? ये सोनी दीदी की आईडी है, आपको लेनी है तो ले लो, सोनी पटेल मेकओवर करके है। ओके, नाइस मैम, थैंक यू। आप इस आईडी पे मेंशन करना और कविता दीदी की आईडी पे भी मेंशन करना। हाँ, वेट हेयर में ही हमें मूस को यूज करना है या फिर ड्राई हेयर में भी करना है। जो भी हेयर में आप करो फिर आपको उसके बाद ड्राई कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ओके, ये आहूं बढ़िया। चलो, मेरी आईडी सबने देख ली? वैशाली जी आप पूछो ना, क्योंकि कमेंट चली जाती है सबकी एक साथ कमेंट आती है तो मैं पढ़ नहीं पाती, इसलिए आप बाद में, आप अभी पूछो, कोई बात नहीं, मैं आपका आंसर दूंगी। नॉर्मल हेयर में स्ट्रेटनिंग ज़्यादा रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? राधे कृष्ण। उसके हेयर में मैंने बोला ना कि मूज लगा लो आप, फिर उसके हेयर में आप ड्राई कर लो, फिर आयनिंग करो, उसके बाद उसके हेयर में सीरम लगा दो। और अगर उसके हेयर में और रफनेस हुई ना तो आपको मूज लगाने के बाद 100% ड्राई कर लेना है। उसके बाद उसके हेयर में हीट प्रोटेक्टर लगाना है, फिर आयनिंग करना है और फिर सीरम लगाना है, तो उसके हेयर में लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा रहेगी। ओके, वैशाली दर्जी 777 दीदी, आप अपनी कमेंट वापस से कर दो, आपका मैसेज चला गया है। आपका जो भी आंसर है, आपको जो भी पूछना है वो आप वापस से बता दो। बताओ ना, पाउडर किस चीज के लिए यूज करना है? कौन सा पाउडर? पाउडर कौन सा डियर? मैंने पाउडर के बारे में बोला ही नहीं। आपने पहले किया है वैशाली दीदी, आपका मैसेज चला गया, वापस से बता दो। आपने क्या बोला अभी? वापस से प्लीज रिप्लाई बोला। आपका जो सवाल है वो तो बोला ही नहीं आपने। आप फिर क्वेश्चन कर लो डियर। एक बार मॉडल की प्रिपरेशन करते टाइम मूस अप्लाई करना दिखा देना, उसमें कंफ्यूज है एप्लीकेशन में। ठीक है, मैं दिखा दूंगी आपको। ओके, मैं एक बार आपको प्रिपरेशन सिखा दूंगी पूरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंगल्स?
और जब हम हेयर वॉश करते हैं तब कोम नहीं होता है ना, पूरे बाल का गुच्छा बन जाता है, उसको टेंगल्स बोलते हैं। हेयर पाउडर जो होता है उसका किस चीज़ के लिए यूज? अरे वो तो हमारा पॉइंट अभी तक आया ही नहीं डियर। हेयर पाउडर के बारे में हम आपको दिखाएंगे, फिर समझाएंगे कि पाउडर कहाँ पे लगाना है, कैसे वैक्यूमिंग होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, वो बाद में हम सिखाएंगे आपको। अभी यहाँ पे हम प्रिपरेशन सीख रहे हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो और उसके बारे में मेरे को क्वेश्चन करो डियर। यहाँ तक सबको समझ आ गया वो बता। બધું બાકી છે ને તો चलो अभी यहाँ पे हम आपको क्या लगाना है, उसके तुरंत बाद आपको हीट प्रोटेक्टर कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, 100% કાલથી બિસ્કિટ લાવીશ, ચાન બિસ્કિટ ખાવા થાય, ભૂખ લાગી। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि मूज लगाने के बाद 70% गीले हेयर में ही हमको हीट प्रोटेक्टर लगा देना है। अगर आपको तब नहीं लगाना है तो आपको मूज लगाने के बाद 70% हेयर को ड्राई कर लेना है। उसके बाद जब आप ब्लो ड्राई करते हो तब आप हीट प्रोटेक्टर लगा दो, या फिर आप जब क्रिम्पिंग करो उससे पहले आप हीट प्रोटेक्टर लगा दो। और हीट प्रोटेक्टर की नीड सबके हेयर में नहीं रहेंगी, आपको सिर्फ फिजीनेस वाले और मेगिकल्स वाले हेयर और जो केमिकल वाले हेयर होते हैं उसके ही हेयर में आपको हीट प्रोटेक्टर की नीड रहेगी। कौन से हेयर? केमिकल वाले हेयर, मेगिकल्स वाले हेयर और फिजीनेस वाले हेयर में ही आपको हीट प्रोटेक्टर नीड रहेगी। ज़्यादा वेवी हेयर हो या फिर स्ट्रेट हेयर हो या फिर हेल्दी हेयर हो, ओके, तो उसके हेयर में हमें हीट प्रोटेक्टर की नीड नहीं रहेंगी। ओके, यहाँ तब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया है प्रिपरेशन वाला। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर उसके बाद हम ये लाइव सेव करते हैं और उसके बाद हम डेमो दे देते हैं आपको। 15-20 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आपका डेमो रहेगा। हाँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं, एक बार बता दो। जो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर किए हैं, टाइप्स ऑफ हेयर और हेयर प्रिपरेशन, वो पॉइंट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हीट प्रोटेक्टर નું બોક્સ ખાલી ઓલું બતાવી દે તો, ग्रीन कलर में। यस, हीट प्रोटेक्टर को बताओ फिर से। हाँ डियर, दिखाते हैं। यस, 2 पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया। डैमेज हेयर, डैमेज हेयर यानी कि फिजी हेयर, उसमें हमको नीड रहेगी हीट प्रोटेक्टर की। मूज लगाने के बाद आपको 100% ड्राई करना है डियर, क्योंकि मूज होता है ना वो फॉर्मिंग बेस में आता है, फॉर्मिंग बेस में। जी आ बाजू बस, ये है हीट प्रोटेक्टर बेरीना का। क्लियर मैम, डन। अगर समझ में आया तो आप थंब का क्या बोलते हैं, हम सब भेज दीजिए। हाँ, क्लियर बता दीजिए। ऑल क्लियर कर देते हो, बट एक क्वेश्चन नहीं देखते। वैशाली दीदी, आपको 3 बार बोला कि आपका जो क्वेश्चन है वो बता दो हमको, आपका कमेंट चला गया है। तो आप ये सब लिख रहे हो, इससे अच्छा आप कमेंट लिख दो ना वापस। सबका थंब का पॉइंट आ रहा है। हीट प्रोटेक्टर तो हेयर को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना, तो मैम क्या हेल्दी हेयर डैमेज नहीं हो गए हीट से? होते हैं, लेकिन डियर ऐसे जब हम कभी कभी हेयर स्टाइल लेते हैं हेल्दी हेयर में तो वो डैमेज नहीं होते, तो उसके लिए आप हीट प्रोटेक्टर नहीं करें तो बेटर है। ओके, सबका थंब का निशान आ रहा है तो सबको समझ में आ गया। टेंगल्स के लिए बता दिया दीदी पहले। टेंगल अगर हमारे रियल मॉडल पे होगा ना तो मैं आपको दिखा दूंगी। नहीं दीदी, गुस्सा नहीं कर रहे। वैशाली दीदी देखो, आपने चौथी बार बोला, चौथी बार रिपीट किया, आप क्वेश्चन बता दो ना एक बार में। हाँ, क्वेश्चन दिखा, बोलो ना दीदी क्या काम करता है मूज। मैंने बोला ना, वही आंसर दे दिया है मैंने मूज का। ये वीडियो भी सेव रहने वाला है, आप सब वीडियो बाद में देख लेना।
रिपीट करके आप वापस से देख सकते हो, ठीक है। वैशाली दीदी आप अपने कमेंट आपका क्वेश्चन बता दो, उसके बाद हम लोग कमेंट लाइव सेव करते ठीक है? आप देखते नहीं, बहुत बार रिपीट किया, कुछ डमी के हेयरफॉल ज़्यादा होते हैं तो क्या करें? लेकिन दीदी अभी एक बात सुन वैशाली दीदी, अभी हेयरफॉल का पॉइंट ही नहीं आया। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, वो सब मैं हेयरफॉल के बारे में भी आपको हेयर केयर, डेली हेयर में क्या लेना है हेयर केयर में वो दिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि आप लोग डेली हेयर केयर में क्या ले सकते हो, अगर हेयरफॉल ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो हम क्या कर सकते हैं, वो सब मैं सिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले 2 पॉइंट जो क्लियर किया है उसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है दीदी। आज जो मैम ने सिखाया उसमें समझ आ गए आप लोगों को, तो हम लोग ये लाइव स्टॉप करते हैं, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस से आते हैं, ठीक है। सबने थंब भी भेज दिया है, यानी कि समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं जब डेमो दे रही हूँ ना तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके डियर। मैम आप मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं देख रही हो? चलो देखते हैं। हाँ दीदी, डमी में कर्ल्स नहीं हो पाता है, अभी डमी का कोई आया ही नहीं है, मैम ने सिखाया ही नहीं है डमी के लिए। देखो ये सलून वाले दीदी डमी में कर्ल्स नहीं होते, क्योंकि आपकी डमी है ना वो सिंथेटिक हेयर वाली होती। ओके, डमी के हेयर में क्वालिटी भी अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से आपके हेयर में कर्ल्स नहीं होते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डमी का जब नॉलेज दूंगी ना तब आपको समझ लेना है कि डमी कौन सी लेनी है। ओके, यहाँ पे सबको समझ आ गया है, सबने थंब का चिन्ह भेज दिया है। चलो बाय बाय, हम वापस से लाइव आते हैं। ओके, लाइव डेमो दिखाते हैं, आप 10 मिनट का आराम